तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, जो वर्ड प्रॉब्लम जो आपका स्टार्ट हो रहा है, 21 क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग आप लोग। क्वेश्चन कहता है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ठीक है। पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसके 70 और 75 मार्क्स आते हैं। बताइए तीसरे में मिनिमम कितने नंबर लाए कि एटलीस्ट उसका एवरेज 60 बन जाए। तो मान लेते हैं लेट रवि स्कोर्ड x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट में उसने x मार्क्स स्कोर किए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों का एवरेज का मतलब पहले का 60 आया है, दूसरे में 75, थर्ड में x आया है, डिवाइड बाई 3, यही एवरेज होता है ना। दिस शुड बी एटलीस्ट 60, मतलब 60 या उससे ज़्यादा। ऑल राइट, सो इट बिकम्स 60 प्लस 75, ये आपको मिल गया 135। सर 70 प्लस 75 आएगा। ओके सॉरी, 70 प्लस 75 है, 70 प्लस 75, तो ये आपको मिल गया 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब कि थर्ड टेस्ट में उसको कम से कम तो 35 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मिनिमम मार्क्स वो कितना स्कोर करेगा, 35, तभी जाके उसके 60% बनेंगे उसके, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 is to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more। सर हाँ बोलो। सर 60% है ना, हाँ, तो सर उसमें इनटू डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे? 60% नहीं बेटा, 60 मतलब बोल रहा है कि एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 60 मार्क्स बोल रहा है वो। अच्छा ओके सर। वैसे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो 22 है, 22 में कह रहा है कि ए ग्रेड लाने के लिए 90 या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, ऑन एवरेज। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है सुनीता के, 5वें में कम से कम क्या स्कोर करेगी वो, ठीक है। तो मान लो लेट सुनीता स्कोर्ड x मार्क्स इन 5th टेस्ट, 5वें टेस्ट में उसके x मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो, सबका एवरेज का मतलब पहले में 87 है, दूसरे में 92 है, तीसरे में 94, फोर्थ में 95 और लास्ट में उसने x लाया है वो, ठीक है। सबका एवरेज ये होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। यहां से आप लोग मुझे x की वैल्यू बताइए सभी लोग, टेल मी द वैल्यूज ऑफ x। क्या आ रहा है आंसर? X is greater than equal to 82. परफेक्ट। Yes sir, x greater than एग्जैक्टली, equal to तो 82. x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आ रहा है, ठीक है। यानी मिनिमम उसको 5th टेस्ट में 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऑल राइट, तो डन कर लीजिए इसको, यस आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया?
डन हो गया सबका? Yes, sir. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। 23rd क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंजेक्टिव मतलब लगातार, ठीक है, जो सारे 10 से छोटे हों और उनका सम 11 से ज्यादा हो। तो मान लीजिए लेट x एंड x प्लस 2 बी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ ऑड इंटीजर। कंजेक्टिव बोल रहा था ना, तो x प्लस 2 ही होगा। जैसे एक अगर 3 है तो अगला क्या होता है? 5 ना। एक अगर 5 है तो अगला क्या होता है? 7 होता है। सो कंजेक्टिव का मतलब डिफरेंस आपका यही रहेगा, 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर एक इंटीजर को मैं x मानता हूं तो दूसरा वाला शुड बी इक्वल टू सिंपली ऑब्वियसली x प्लस 2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ही 10 से छोटे हो, यानी कि पहला इंटीजर भी 10 से छोटा हो, दूसरा इंटीजर भी 10 से छोटा हो, और इनका सम यानी x प्लस 2 ये आपका 11 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 11। तो यहां से आपका आ गया x लेस देन 8, ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, और यहां से आ गया 2x ग्रेटर देन 9 यानी x ग्रेटर देन 4.5। अब यहां से मुझे तीनों को सॉल्व करके एक कंबाइंड x निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। पहला कह रहा है 10 से छोटा, ये सपोज 10 है, तो 10 से छोटा का मतलब दिस साइड। दूसरा कह रहे हैं 8 से छोटा, ये 8 है, 8 से छोटा का मतलब दिस साइड। थर्ड कह रहा है 4.5 से बड़ा, तो सपोज ये आपका 4.5 है, इससे बड़ा का मतलब दिस साइड। कॉमन एरिया क्या आ रहा है तीनों में? कॉमन पोर्शन मुझे दिख रहा है 4.5 से लेकर के 8 तक, है ना। यानी मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड x शुड बी ग्रेटर देन 4.5 बट लेस देन 8। मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ठीक है, पहला केस तो ये हो सकता है 5 हो, क्योंकि इस पेयर में x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इधर 5 और 7, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा? 7। और अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 7 प्लस 2 यानी कि 9, है ना। सो देर आर 2 सच पेयर्स, ठीक है, जो कि आपके 10 से छोटे हैं और दोनों का सम 11 से ज्यादा है। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? दीपांशु, हेलो दीपांशु, आर यू गेटिंग मी? यस सर। आपका टेस्ट था ना, आपने मुझे यस। बताया नहीं। कौन मतलब सर दिया तो था। पीएमआई का टेस्ट देना था आपको। यस सर। कब दे रहे हैं फिर? सर थर्सडे। थर्सडे, चलिए थर्सडे कल ही है ना। यस सर। ओके चलो कल लेते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। नोट कर लिया इसको? Yes, sir. तो मिटा रहा हूं मैं इसको फिर। 24th क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 24th भी ऐसा ही है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ही 5 से बड़े हो और सम उनका 23 से छोटा हो। सो लेट रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ इवन इंटीजर बी x एंड x प्लस 2। मान लो कि एक पेयर x है और दूसरा क्या है? एक नंबर एक इंटीजर x है और दूसरा x प्लस 2 है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही 5 से छोटे हों, यानी x भी 5 से छोटा हो, x प्लस 2 भी 5 से छोटा हो, और उसका सम जो हो यानी x प्लस 2 दिस शुड बी, सॉरी 5 से बड़े हों। दोनों ही नंबर 5 से बड़ा हो और उनका सम जो हो वो 23 से छोटा हो। ऑल राइट, तो ये नंबर फर्स्ट हो गया।
यहाँ से x विल बी ग्रेटर दैन 3 नंबर सेकंड, यहाँ से 2x लेस देन 21, तो x आपका लेस देन 10.5 आ गया। तीनों को नंबर लाइन पे दिखाइए। कभी भी मोर देन वन इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना हो तो ऑलवेज यूज नंबर लाइन। तो पहला कह रहा है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा का मतलब 5 से राइट साइड एरो दिखा दो। दूसरा कहता है 3 से बड़ा, ये आपका 3 है तो 3 के राइट साइड में एरो दिखा दो। ये कह रहा है 10.5 से छोटा, 10.5 ये है, इससे छोटा का मतलब इसके इस साइड में एरो दिखा दो। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? 365 दीपांशु, हेलो दीपांशु, यस सर। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? 3 to 10.5। 3 से ये कहाँ कॉमन आ गया? 5 to 5 to 10.5 एग्जैक्टली 5 to 10.5 इज द कॉमन पार्ट। तो ये आपका आंसर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 x की वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5। अब सोचो 5 से लेकर के 10.5 तक इवन इंटीजर कौन कौन से हैं? 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा 10 है। अगर मैं x लेता हूं 6 तो दूसरा क्या होगा? 8। अगर मैं लेता हूं x 8 तो दूसरा क्या होगा? 10। अगर मैं 10 लेता हूं तो दूसरा क्या होगा? 12। ऑल राइट, सो रिक्वायर्ड पेयर्स आपके ये हो गए। रिक्वायर्ड पेयर्स आर 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। तो दीज आर द 3 कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ इवन इंटीजर, जो कि दोनों ही देखो 5 से बड़े हैं और इनका सम आपका 23 से छोटा है। ऑल राइट, डन है। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो 25 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, शॉर्टेस्ट साइड को मैंने x मान लिया, ये शॉर्टेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है कि 3 टाइम्स द शॉर्टेड, यानी कि 3x होगा। सपोज ये लॉन्गेस्ट है हमारा, दिस इज 3x, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटा है, तो ऐसे होगा। तीनों साइड मैंने बना दिए। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? लॉन्गेस्ट साइड आपका हो जाएगा 3x, थर्ड साइड क्या हो जाएगा? 3x - 2। तीनों साइड लिख दिया आपने। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कम से कम 61 हो, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो? कम से कम 61 हो। तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों को ऐड कर दो, x + 3x + 3x - 2, एटलीस्ट 61, यानी 61 या उससे ज्यादा, ठीक है? सो इट बिकम्स 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, मतलब x की वैल्यू क्या हो? 9 या 9 से बड़ा हो। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी? 9। ऑल राइट, डन है।
Yes, sir. Yes. नोट कर लीजिए इसको। हेलो, हाँ आयुष, अरे क्लास तेरे को बताना भूल गया, तो ग्रुप में नहीं है ना, अभी जल्दी फटाफट ज्वाइन कर ले, फटाफट। हाँ अभी ज्वाइन कर ले। MWF 5 बजे क्लास होती है, माइंड सेट कर ले, MWF 5 बजे। हाँ अभी फटाफट ज्वाइन कर, अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी किया नहीं है स्टार्ट। ओके, ये नोट कर लिया? Yes, sir. ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। So the last question is, a man wants to cut 3 lengths, ठीक है, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of 91 centimeter, ठीक है, all right, 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर का, इसको 3 टुकड़े करना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मान लो ये शॉर्टेस्ट वाला है, तो इसको मैंने x मान लिया, तो सेकेंड वाला कह रहा है कि शॉर्टेस्ट से 3 ज्यादा हो, शॉर्टेस्ट से 3 ज्यादा हो, यानी कि x + 3 हो, और उसके बाद कह रहा है कि एंड द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, यानी कि 2x हो थर्ड वाला साइज। यानी मान लीजिए आप लेट शॉर्टेस्ट साइड आपकी 1 सेंटीमीटर की है, तो सेकेंड साइड क्या हो गया आपका x + 3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या हो गया आपका, थर्ड साइड हो गया 2x सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखो क्या हुआ, आप ये जो तीनों टुकड़े कर रहे हो 91 से ही कर रहे हो ना, आप ये जो तीनों टुकड़े कर रहे हो इसके, ये 91 से ही कर रहे हो ना आप, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो सम होगा x + 3 + 2x, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 91, क्योंकि ये तीनों टुकड़े आप 91 से ही कर रहे हो। तो यहां से आपको आ जाता है 4x लेस देन इक्वल टू 88, x की वैल्यू आ गया लेस देन इक्वल टू 22। ये तो पहला पार्ट आ गया। एक और भी केस इसमें कहा जा रहा है, क्या दूसरा केस है? दूसरा केस कहता है कि थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तीसरा पीस जो है, ठीक है, वो सेकेंड से यानी कि x + 3 से कम तो 5 ज्यादा हो, कम से कम है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। तीसरा वाला पीस यानी 2x वो सेकेंड वाले से कम 5 ज्यादा हो, कम से कम है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आया है। तो यहां से 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, मतलब x की वैल्यू 8 या उससे ज्यादा हो। मोर देन वन इनइक्वालिटी है, नंबर लाइन का यूज करो। पहला कह रहा है कि 22 से कम, कम का मतलब इस साइड में एरो दिखा दो। दूसरा कह रहा है 8 से ज्यादा, ये सपोज 8 है आपका, ज्यादा बोल रहा है तो राइट साइड एरो दिखा दो। इक्वल टू भी है ना, इसलिए भरा हुआ ब्रैकेट, भरा हुआ सर्कल होगा आपका। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है 8 से लेके 22 तक, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x शुड बी बिटवीन 8 एंड 22, मतलब जो सबसे छोटे वाले की लेंथ होगी वो क्या होगा 8 और 22 के बीच में ही होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो इसको ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट है पूछो। इसके बाद जो अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, वो जबरदस्त टॉपिक है। आयुष अभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। सर ये कौन सा टॉपिक है? ये आपका पॉइंट 1 का ही था जो चल रहा था ना, उसका ही था, ठीक है। और मैंने आपको बताना भूल गया था, आप याद रखना आपसे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो सर आप ग्रुप में ऐड कर लो ना, फिर मैं आ जाया करूँगा। हाँ मैं आपको ग्रुप में ऐड करना भूल गया था, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और ये छूटे हैं उसको मैं करवा दूंगा आपको, उसके वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा, चिंता ना करो आप। ओके सर। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? तो अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ना, ये टॉपिक
6 नंबर का 6 मार्क का टॉपिक है जो भी मैं स्टार्ट करूंगा। इसको ध्यान से देखना और बहुत ही आसान है। हो जाएगा तो बताना मुझे। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। अब जो टॉपिक है इसको बहुत ही बारीकी से देखना। 6 मार्क का बेसिक कंसेप्ट है, यहां से एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी 6 नंबर का, ठीक है, या 5 नंबर का। तो क्वेश्चन आपका ये है, जैसे कि एक इनइक्वालिटी आपको गिवन होगा, एक्सरसाइज 6.2 है, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताता हूं। x प्लस वाई लेस देन 5 है। आपसे बोला जा रहा है कि इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफ पे सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली ऑन ग्राफ ही करना है। आपको एक ही ग्राफ मिलेगा वो इस टॉपिक के लिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑन ग्राफ। इसको आपको ग्राफ पेपर पे ही दिखाना है, ठीक है, इस टॉपिक को। सो x प्लस वाई लेस देन 5 को आपको ग्राफ पे शो करना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ x प्लस वाई इक्वल टू 5। और ये ड्रॉ करना तो आपने 10th में सीखा था, आप एक डब्बा बनाते थे, है ना, x और y की वैल्यू लिखते थे। x अगर 0 लूंगा तो y 5 होगा, और y 0 लूंगा तो x 5 होगा। इसको आप नंबर लाइन पे दिखाओ। सबसे पहले 0,5, 0,5 यहां पे है। नेक्स्ट 5,0, 5,0 यहां पे होगा। इस पॉइंट को मैंने a कह दिया, इसको b कह दिया। अब इसको ज्वाइन करना है मुझे। पता है ज्वाइन कैसे करोगे? आप लोग देखो, क्या यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है? क्या यहां पे इक्वल टू दिख रहा है आपको? कहाँ पे सर? जो मैंने डब्बा बनाया, सर्कल बनाया यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको इक्वल टू दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा है इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं है तो इनको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे। कैसे करोगे? ऐसे लाइन से ज्वाइन। सर ये समझ नहीं आया आपने जो बताया अभी। फिर से बता देता हूं। मैंने बोला कि जैसे कि ये जो आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आपको इक्वल टू दिख रहा था? ओनली लेस देन है ना? यस सर। इक्वल टू टाइप तो नहीं है ना? कहीं ऐसे होगा लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसको, इसमें हम कहते हैं इक्वल टू भी है ना? तो इक्वल टू तो नहीं दिख रहा है मुझे। नो सर। तो अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं होगा तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड ओके लाइन से सर। आप, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल इधर तक भी जाएगी, बिल्कुल डॉटेड लाइन। यही अगर होता, लेस देन इक्वल टू लगा होता यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, तब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे डॉटेड नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा, चिंता ना करो, अभी थोड़ी देर में आपको मैं इसका मतलब बता रहा हूं। सो हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम शेडिंग करते हैं। हमारा आंसर या तो इस साइड होगा या तो मेरा आंसर इस साइड होगा, दोनों में से कोई एक ही साइड होगा, ठीक है। अब कौन सा साइड है उसके लिए हम शेडिंग करते हैं। शेडिंग का आधार जो होता है, उसका बेस है, वो टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। 0,0 को हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट। 0,0 हमारा क्या होता है? टेस्ट पॉइंट होता है। तो आप इस इनइक्वालिटी में 0,0 को डालो। पुट 0,0 मतलब x 0/0 डालिए। बताइए क्या आ रहा है? जब आप इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 0 डाल रहे हो और बाई 0, तो क्या मिल रहा है आपको? देखो, 0 + 0 लेस देन 5, मतलब 0 लेस देन 5, यही आ रहा है ना। इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको देखना है कि ये वाला जो लाइन आया है 0 लेस देन 5 टेस्ट पॉइंट डालने के बाद, इज इट ट्रू और फॉल्स?
ट्रू है क्योंकि 0 5 से छोटा है। अगर ट्रू है तो सेटिंग विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ट्रू आ रहा है टेस्ट पॉइंट को डाल के तो सेटिंग किधर होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब यही आपका सॉल्यूशन रीजन है। जो सेटिंग पोर्शन आया है ना, दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन, दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। इसका मतलब ये होता है कि जिधर सेटिंग हुआ है ना, इधर के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लाइन के जिधर की सेटिंग हुई है उधर के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यही अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मैं कहता लाइन के पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि उस लाइन के पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बस जिधर का सेटिंग है उधर के सारे पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। एनी प्रॉब्लम? सर कौन सी लाइन के सेटिस्फाई नहीं करेंगे? ये जो डॉटेड लाइन बनाया ना मैंने, इस डॉटेड लाइन हाँ पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस इनइक्वालिटी को। बाकी जिधर सेटिंग हुआ है इधर के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। आप जब ग्राफ पे इसको ड्रॉ करोगे ना, तो देखना आप ये भी पॉइंट उठाओगे, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम दिस साइड विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन रीजन। ऑलराइट, यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो इसको नोट कर लो पहले। और कोई भी डाउट किसी को हो सर रहा है तो डन। मुझसे पूछना। हाँ, डन हो गया सबका? यस सर। ओके, बाकी बच्चे भी आराम से कर लें। तो ये है जो 6 मार्कर है, उसका बेसिक टाइप है। अभी क्वेश्चन ये नहीं आता है, उसका बेसिक टाइप है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने सेकंड ले लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? इक्वेलिटी लगाने के बाद विल ड्रॉ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले मतलब इक्वेलिटी वाला पहले लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। तो ये तो तरीका आपको पता ही है। एक्स वाई, एक्स 0, वाई वुड बी 6, वाई 0, एक्स 3। सो एक इसको दिखा हुआ पहले नंबर लाइन पे 0 6 समथिंग ये होगा, 0 6 और 3 0 समथिंग ये होगा। ठीक है, पॉइंट ए कह दिया और पॉइंट बी कह दिया। इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखो इक्वल टू दिख रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू दिख रहा है तो इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। अगर इक्वल टू दिख रहा है तो इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। ठीक है, अब सेटिंग करना है मुझे क्योंकि इसका वन साइड ही सॉल्यूशन रीजन होगा, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो डालो आप टेस्ट पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है। ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू? फॉल्स? फॉल्स। ऑब्वियसली 0 6 से बड़ा नहीं है ना, फॉल्स है। फॉल्स है तो सेटिंग विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उल्टे साइड में सेटिंग होगी। तो इस केस में आपका सॉल्यूशन रीजन ये वाला रीजन है। ठीक है, इस रीजन के सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन के पॉइंट भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है ना। डॉटेड लाइन होता है इसका मतलब लाइन के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब लाइन के पॉइंट्स पे उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। डन है? यस सर। नोट कर लो इसको सभी लोग। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं,
जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड इज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ड्रॉ 3x प्लस 4y। आयुष समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा, x और y, x अगर मैं 0 लेता हूं तो y 3 होगा, y 0 लूंगा तो x 4 होगा। ठीक है, इसको दिखाइए आप। तो 0,3 समथिंग यहाँ पे होगा, और 4,0 समथिंग यहाँ पे होगा। पॉइंट A एंड पॉइंट B कह दिया इसको। इक्वल टू दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। इक्वल टू नहीं होता, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता मैं। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सेटिंग करना है तो टेस्ट पॉइंट को डालिए इनइक्वालिटी में 0 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू आ रहा है ना? 0 12 से छोटा होता है, ट्रू है, तो सेटिंग वुड बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी इस तरफ के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को, इसलिए ये आपका हो गया सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम दिस साइड वुड सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एज वेल, बिकॉज लाइन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ जी, हो गया। यस सर। यस सर। मिटा रहा हूं मैं इसको फिर। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे एक तरह ओनली वन साइड वाले जो आ जाते हैं, एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन्थ है y लेस देन -2। तो पहले आप y इक्वल टू -2 ड्रॉ करो। फर्स्ट ड्रॉ y इक्वल टू -2, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। y इक्वल टू -2 मतलब -2,0 से लाइन जाएगी, एंड दिस वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डॉटेड लाइन दिखाया है क्योंकि देखो इक्वल टू नहीं है। सेटिंग करूंगा मैं, तो डालो टेस्ट पॉइंट इसमें। एक्स तो है ही नहीं, बाई सिंपली 0 है, तो 0 लेस देन -2। ट्रू है या फॉल्स है? 0 -2 से छोटा होता है, नो सर, बड़ा होता है। तो फॉल्स है। तो सेटिंग वुड बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उल्टी साइड में। ओरिजिन तो इस साइड में था ना, ओरिजिन से उल्टी साइड में होगा, और ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन -3। तो पहले आप ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ड्रॉ x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 क्या होगा आपका, 1 2 3। -3 आपका ये वाला पॉइंट है, -3,0। अगेन डॉटेड लाइन, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो गया x इक्वल टू -3। सेटिंग के लिए डालिए टेस्ट पॉइंट, तो 0 ग्रेटर देन -3। बाई तो है नहीं, ओनली x डाला है 0। ट्रू या फॉल्स है? 0 -3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ट्रू है तो सेटिंग वुड बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू है तो सेटिंग ओरिजिन की तरफ होगा, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, इधर के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये था आपका बेसिक टाइप्स। तो 6.2 के सारे क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करोगे अच्छी तरीके से। हो गया सबका नोटेड? यस सर। यस सर।
अब देखिए इसी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाएगा इसको सॉल्व करो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पहला इनइक्वालिटी, और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, दो इनइक्वालिटी है। तो दोनों को सेम ग्राफ पे आपको दिखाना है, दोनों को सेम ग्राफ पे। इसके लिए आप पहले क्या करोगे? इसके लिए पहले आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसके लिए आप 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो डब्बा बनाओ, दोनों को सेम ही ग्राफ पे करना है। अगर मोर देन वन इक्वालिटी भी आता है तो एक्स वाई, एक्स अगर 0 होगा तो वाई वुड बी 6, वाई 0 होगा तो एक्स 3 होगा। इसके लिए मैं अगर इसका ड्रॉ करता हूं, एक्स वाई, एक्स अगर 0 होगा तो वाई 3 होगा, वाई 0 होगा तो एक्स 4। दोनों को सेम ग्राफ पे दिखाइए, सेम ग्राफ पे। तो पहला कह रहा है 0,6, 0,6 समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, पॉइंट ए। 3,0 समथिंग यहाँ पे होगा, दोनों को ज्वाइन कर दो। इक्वल टू दिख रहा है बीच में, इक्वल टू दिख रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि पहले इनइक्वालिटी में इक्वल टू दिख रहा है आपको, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। साथ में इसकी सेटिंग भी कर डालो आप, तो डालो इसमें टेस्ट पॉइंट 0 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फॉल्स आ रहा है, फॉल्स है ना, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन सेटिंग होगा। तो इसकी सेटिंग तो होगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरे की बात करता हूं मैं, 0,3 समथिंग यहाँ पे होगा, पॉइंट सी, और 4,0 समथिंग यहाँ पे होगा, पॉइंट डी कह दिया मैंने। इसको ज्वाइन करो, अगेन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है बीच में। इसकी भी सेटिंग करो, इसकी भी सेटिंग करो आप। सो डालिए इसमें 0 0 को। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू है, 0 12 से छोटा होता है, तो इसकी सेटिंग होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब जब सेटिंग आपने किया तो आपको वो पोर्शन देखना है जो कॉमन हो। कॉमन पोर्शन आपको क्या दिख रहा है? कॉमन पोर्शन अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे कॉमन पोर्शन सिर्फ यही दिख रहा है, ये वाला। ध्यान से देखो, जो मैंने डार्क किया है ये मेरा कॉमन पोर्शन है, राइट और नॉट? यस सर। तो अगर मोर देन वन इक्वलिटी होगा तो दोनों को सेटिंग करोगे, और दोनों का जो कॉमन सेटिंग पोर्शन आएगा ये आपका आंसर होगा। सो दिस वुड बी योर सॉल्यूशन रीजन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं क्या करता हूँ ना, सफाई को मेंटेन रखने के लिए ये जो सेटिंग किया था पेंसिल से ही करूंगा ना, तो सबको मैं हटा दूंगा, ठीक है, ताकि सिर्फ वही वाला रीजन दिखे जो कि हमारा सेटिंग रीजन है, ठीक है, जो मेरा आंसर है, और कहीं सेटिंग दिखे ही ना। क्लियर है? तो दोनों की आप मोर देन वन इनइक्वालिटी अगर होगा तो सबको आप सेटिंग करेंगे, उसमें जो कॉमन सेटिंग पोर्शन होगा, दोनों के कॉमन आएगा, वो आपका आंसर होगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सर उसके मार्क्स नहीं कटेंगे फिर, जो शेडेड को हमने मिटा दिया? अबे तो वो सफाई को मेंटेन रखने के लिए बता देते हैं, है ना, साफ सुथरा होना ओके चाहिए। सर। इससे अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ वही सेटिंग दिख रहा है जो कि आंसर है हमारा, और कोई सेटिंग पोर्शन दिख ही नहीं रहा मुझे। डन है? यस सर। परफेक्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके लिए काम जो रहेगा ना, आप लोग यहां तक पहले रिवीजन करोगे, यहां तक रिवीजन करोगे आप लोग। उसके बाद मिसलैनियस का 1st to 10th आपके लिए होमवर्क है, सॉरी हाँ 1st to 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात को सभी लोग? यस सर। मिसलैनियस का क्वेश्चन नंबर 1st to 10th इज होमवर्क फॉर यू गाइस।